चीतों के लिए बनेगा आशियाना। अब गांधी सागर होगा नया ठिकाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब चीतों का नया ठिकाना मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य होगा। दरअसल कूनो में चीतों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि जो चीते अभी कूनो में हैं, वो वही रहेंगे, लेकिन अब जो नए चीते मध्य प्रदेश आएंगे वो गांधी सागर अभयारण्य में रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के घर ने आकार लेना शुरू कर दिया है। साल के अंत तक पूरा घर तैयार हो जाएगा और यहाँ 8 चीते भी छोड़ दिए जाएंगे। अभी चीतों का घर बनाने के लिए तार फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदने का काम जारी है। इसके बाद बाड़े में घास और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर 28 किलोमीटर की तार फेंसिंग होगी। करीब 12,000 से अधिक गड्ढे खोदे जाएंगे जिस पर तार फेंसिंग होगी। प्रत्येक 7 किलोमीटर पर एक सोलर पॉइंट बिजली के लिए रहेगा और वहाँ कैमरे लगे रहेंगे। करीब 18 लाख की लागत से 28 किलोमीटर में तार फेंसिंग की जा रही है। इसमें ऊपर का कुछ हिस्सा सुरक्षा के लिहाज से सोलर वायर इलेक्ट्रिक का रहेगा। गांधी सागर में जहां चीतों को रखना है वहां 1200 चीतल भी छोड़ दी गई हैं। बता दें कि 2021 में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने यहाँ का सर्वे किया था, जिसके बाद कुछ डेवलपमेंट के साथ यहाँ चीतों को रखने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया था। कूनो तो एक एरिया है और भी एरिया है मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में 6-7 राज्यों की लिस्ट है केंद्र सरकार के पास। तो सने सने उसके तैयारियां जैसे जैसे होंगी एक आध राज्यों में जाएंगे। ये शिफ्टिंग की जा सकती है। यहाँ से नहीं शिफ्ट होंगी, जो आएंगे वो जाएंगे। यहाँ तो है वो है 20 की, अब याद नहीं है, 6-7 है। हम नहीं बनाए थे, हमारे टाइम में बना था, याद नहीं आ रहा है। उसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़, कई स्टेट हैं उसमें। तो कूनो के बाद अब गांधी सागर के तौर पर चीतों का एक और ठिकाना ढूंढ लिया गया है। वहीं इस क्षेत्र में चीतों के आने के बाद करीब 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। देखिए, चीता एक दुर्लभ प्राणी है। हम बड़े प्रयासों से नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लेकर के आए हैं और उनकी सुरक्षा ये पूरी सरकार का दायित्व भी है, वन विभाग का भी दायित्व है। हमने पिछले दिन देखा कूनो में टेरिटरी फाइटिंग में एक चीते की मौत भी हुई। तो उससे ऐसा लगा कि इनको कहीं अलग करने की भी आवश्यकता है। तो मंदसौर के पास में गांधीनगर अभयारण्य है, वहाँ 8 चीतों को छोड़ा जाएगा और 28 किलोमीटर लंबी एक फेंसिंग उसकी की जा रही है और 30 करोड़ की लागत से इस नए अभयारण्य को चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, वो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ड्रीम इवेंट था। अब उनको अपने जन्म दिवस पर कोई ना कोई इवेंट करना था, तो उन्होंने चीते यहाँ पे लाके यहाँ का हैबिटेट स्टडी नहीं किया। और जिस प्रकार से मृत्यु दर है इन चीतों को जिनको लाया गया, तो मुझे लगता है आगामी 1-2 वर्ष में कहीं कोई जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अभी मौजूदा सेंचुरी है, यदि उसमें वो पनप नहीं पा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं और आवश्यकता पड़ेगी उनकी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट था, इससे महज इससे अधिक कुछ नहीं है। देश में 70-80 साल बाद फिर से चीतों को बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। इसके लिए पहले श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। हालांकि कूनो में कुछ चीतों की मौत के बाद इस पर सियासत भी होने लगी, लेकिन चीता प्रजाति में 90% मृत्यु दर को देखते हुए फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता को लेकर पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। और अब जब गांधी सागर को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो न सिर्फ ये प्रोजेक्ट चीता बल्कि मध्य प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के लिए भी अहम पड़ाव हो सकता है। चीतों का ड्रीम प्रोजेक्ट तो कूनो नेशनल पार्क ही बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन और चीतों की मौत की वजह से अब दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। गांधी सागर अभयारण्य इस विकल्प में सबसे पहले माना जा रहा है, जहां तैयारियां की जा रही हैं कि आने वाले दिनों में 8 चीतों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ गांधी सागर ही नहीं, बल्कि देश में 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां के नेशनल पार्कों में चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। यानी ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के चीता प्रोजेक्ट में आने वाले चीतों को सुरक्षित रखा जा सके।
विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि गांधी सागर अभ्यारण्य में